हर किसी को लगता है गोजो सिर्फ एक फाइट की वजह से हारा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि गोजो की डेस्टिनी उसी दिन डिसाइड हो गई थी जिस दिन वो पैदा हुआ था, नहीं, वो वीक नहीं था, बल्कि जुजुत्सु सोसाइटी में द स्ट्रॉन्गेस्ट बनना एक ब्लेसिंग नहीं होता, वो एक कर्स है। और जब तक वीडियो ख़त्म होगी तब तक तुम भी शायद यही मानोगे कि गोजो की डेस्टिनी, उसका डाउनफॉल वो कभी अवॉइड ही नहीं हो सकता। लेकिन इस थ्योरी को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि गोजो सिर्फ एक स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर नहीं था, बल्कि पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड का बैलेंस था। अब बात करते गोजो की बर्थ। गोजो का बर्थ कभी नॉर्मल था ही नहीं। शिक्षा और लिमिटलेस जो सेंचुरीज में किसी एक इंसान को मिलती है वो गोजो को मिला था। उसके पैदा होते ही जुजुत्सु दुनिया का बैलेंस ही चेंज हो गया था, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग कर्सेस भी अपीयर होने शुरू हुए थे, क्योंकि जितनी पॉजिटिविटी रहेगी उतनी नेगेटिविटी भी बढ़नी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए पूरी दुनिया का। तो स्ट्रॉन्ग कर्सेस आने लगे, जिसके कारण गोजो जैसे इंसान बैलेंस कर रहा था। गोजो जितना स्ट्रॉन्ग होते गया उतना ही डेंजरस दुनिया उसके आसपास बनती गई। पर बात क्या बताए, कर्सेस स्ट्रॉन्ग हुए, सॉर्सरस नहीं। सॉर्सरस वहीं के वहीं पे है जब जहाँ की कर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि धीरे धीरे सब गोजो पे डिपेंड होने लगा, क्योंकि कोई इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं सॉर्सरस। लेकिन असली प्रॉब्लम उसकी स्ट्रेंथ नहीं थी, असली प्रॉब्लम थी उसकी लोनलीनेस। इससे मेरा एक सवाल था सारे गोजो फैंस से, तुम लोग बोलते हो गोजो इतना स्ट्रॉन्ग है, मैं एक सवाल तुम लोग से कि गोजो आके इतना ही स्ट्रॉन्ग था तो सारे कर्सेस को एक ही बार मार के ख़त्म क्यों नहीं करता ये खेल को? वेल, इसका जवाब तो तुम्हें आगे मिल जाएगा कि क्यों है। तब तक के लिए बने रहे। अब बात करते हैं गोजो की ड्रीम के बारे में। गोजो कभी भी सिर्फ कर्सेस को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था, उसका असली गोल था एक नया स्ट्रॉन्ग जनरेशन को क्रिएट करना। जूजी, मेगुमी, यूता, हकारी, क्योंकि गोजो जानता था कि सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग रहा तो सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। लेकिन इसी ड्रीम ने उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी क्रिएट कर दी, क्योंकि जिस इंसान के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है उसके पास लूज करने के लिए बहुत कुछ होता है। और दूसरी बात, वो क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता, क्योंकि वो जितने भी कर्सेस डिस्ट्रॉय करे आगे जाके नए आने ही वाले, क्योंकि जब तक लोगों में फियर रहेगा तब तक कर्सेस रहेंगे। लोग सोचते कि गोजो की वीकनेस कोई टेक्निक थी, लोग ये भी सोचते कि सुकना ने उसको काट दिया बीच में से, या फिर माहौल ने उसके इन्फिनिटी को अडाप्ट कर लिया। पर मेरे हिसाब से ना ये सब सच तो है, पर उससे भी बड़ी चीज़ थी उसकी ह्यूमैनिटी, जो उसका सबसे बड़ा वीकनेस बन गया। उसके प्रति उसका केयर, इनोसेंट चिल्ड्रंस को उनसे बचाना, फ्रेंड्स, गेटो की मेमोरीज, ये सबको हॉन्ट कर रही थी उसे। एनिमीज ने कभी गोजो को स्ट्रेंथ में कभी बीट करने का सोचा ही नहीं था, सिवाय सुकुना के। उन्होंने उसके इमोशंस को टारगेट किया, और शिबुया इंसिडेंट इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ उसने अपना डोमेन बस 2 सेकंड के लिए खोला। वो चाहता सबको मार के भी विलन को मार सकता था, पर उसने क्या किया, उसने अपने आप को थोड़ा सा वीक बनाया और मारा, इसके कारण वो ट्रैप हुआ। लेकिन गोजो का असली एनिमी सुकुना भी नहीं था, तो कौन था आखिर उसका असली एनिमी? आखिर असली विलन कौन था? गोजो का बिगेस्ट एनिमी था जुजुत्सु सोसाइटी, ना सुकुना ना केंजाकू। करप्ट हायर अप्स, ओल्ड ट्रेडिशन, फियर ऑफ चेंज। लोग चाहते थे कि गोजो अकेला स्ट्रांग बनेगा और हम उसको कंट्रोल करें। अगर बहुत सारे लोगों को स्ट्रांग है उनको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल होगा। सब लोग चाहते थे कि गोजो सब प्रॉब्लम सॉल्व करे, लेकिन कोई भी सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहता था। गोजो स्ट्रांगेस्ट था, लेकिन उससे भी ज़्यादा पावरफुल था जुजुत्सु का करप्ट हायर अप्स, और इसी वजह से उसका डाउनफॉल सिर्फ टाइम की बात रह गई। क्या गोजो की डेस्टिनी पहले से ही लिख जा चुकी थी? एक बात नोटिस करो तुम लोग, हर विलन ने इयर्स तक प्लानिंग की। फॉर एग्जाम्पल केंजाकू या फिर जो गोजो भी थे, हर इंसिडेंट गोजो को आइसोलेट करता था। जैसे कि जो तुमने गेटो का ये देखा मेमोरी, गोजो का मेमोरी पास्ट में, उसके बाद शिबुया इंसिडेंट आया, उसके बाद जो भी आगे हुआ, हर विक्ट्री विलन्स को और स्मार्टर बनाते गई। गोजो कभी एक दिन में लूज नहीं किया, उसकी डिफीट पूरी स्टोरी में धीरे धीरे बिल्ड हो रही थी, और गेगे अकुटामी ने इसके हिंट्स काफ़ी पहले ही देना शुरू कर दिया था। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्या गोजो
सच में कभी हारा था? अगर गोजो का गोल स्ट्रॉन्गेस्ट बनना था तो शायद वो फेल हो गया, लेकिन अगर उसका गोल एक स्ट्रॉन्ग जनरेशन बनाना था तो यूजी, यूटा, मेकुमी और बाकी स्टूडेंट्स उसकी लेगेसी बन गए। मतलब गोजो शायद फाइट हारा हो लेकिन अपना ड्रीम नहीं, उसने एक स्ट्रॉन्ग जनरेशन को बिल्ड किया। उसने उसके स्टूडेंट्स ने सुकुना को हराया, ऑल्दो वो प्लॉट आया था फिर भी। अब बात करते हैं इसकी एंडिंग की। गोजो की ट्रेजेडी ये नहीं थी कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट था, उसकी ट्रेजेडी ये थी कि पूरी दुनिया उसके स्ट्रेंथ पर डिपेंड करने लगी। और जब एक पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान पर टिक जाए ना, तो उस इंसान को गिरना सिर्फ वक्त की बात होती है। तुम्हारे हिसाब से गोजो की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी? उसका ओवर कॉन्फिडेंस, उसकी इमोशन, या फिर जुजुत्सु सोसाइटी खुद? कमेंट कर अपनी थ्योरी जरूर शेयर करो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब भी जरूर करना। मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।